सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को मुंबई में हुए पहले रोड शो के साथ आने वाले दिनों के कार्यक्रम और राजस्थान में निवेश के लिए होने वाले समिट पर विस्तार से बताया है। जानकारी मिली है कि मुलाकात में राजस्थान के सियासी हालातों पर भी विस्तार से चर्चाएं हुई हैं और सरकार के 7 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर ने दिया है। साथ ही उपचुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में भी अवगत प्रधानमंत्री को कराया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं और उसके अलावा ERCP योजना को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली दौरे के दौरान भजनलाल शर्मा का विदेश मंत्री S जयशंकर सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और सूत्रों के हवालों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा ERCP योजना को लेकर भी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में होने वाला है। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग BIP और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन RICO के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग BIP है। और इस मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आकर्षित करना और प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना है। सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, जैसे कि आज हम सुबह बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि इन बिंदुओं पर बात हो सकती है और भाई आपका आकलन बिल्कुल सही रहा, इन्हीं बिंदुओं पर बात हुई है। और क्या क्या हमारे दर्शकों को जरा अगर आप बता सकते हैं सुशांत, विस्तार से किन किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या आगे देखने को मिलेगा इसमें? देखिए आदित्य, 2 घंटे मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है कि 2 घंटे PM आवास पर सीएम रहे हैं। मुलाकात कितनी लंबी चली है इसका भी ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन मुलाकात लंबी हुई है और इस मुलाकात में राजस्थान के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। खासतौर पे राइजिंग राजस्थान की हम बात कर ही रहे हैं कि PM मोदी को न्योता दिया गया है और PM आएंगे, इस बात की पूरी संभावना है उसका उद्घाटन वही करें। जिस तरह से मुंबई में अभी सीएम गए थे, पहला रोड शो हुआ, देश के अन्य राज्यों में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, UK जाना, जापान जाना, मलेशिया जाना तय है। तो ऐसी जगह किस तरह का रिस्पांस रहने वाला है उसको लेकर चर्चा हुई है। निवेशकों का अभी रुझान क्या है शुरुआती, वो पूरा ब्रीफ किया है सीएम ने। और 7 महीनों का रिपोर्ट कार्ड, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जहां दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, खासतौर पे मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है 7 महीने में, और मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार अगर हो तो फिर कौन ड्रॉप हो, किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में बने सियासी तौर पर, उसको लेकर बात हुई है। ERCP जैसी योजना को लेकर भी बात हुई, क्योंकि उसका भी एक तरीके से शिलान्यास PM मोदी के हाथों होना है, ये भी तय है। तो उसका अपडेट MOU के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, काम किस स्तर तक पहुंचा है, काम की प्रगति क्या है, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और आने वाले दिनों का खास तौर पे उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है, 6 सीटों को लेकर वो टास्क कैसे अचीव हो, उसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, क्या होमवर्क किया है, ब्लूप्रिंट क्या है उसका, ये सारी जो है विस्तार से बातें सीएम ने PM को बताई हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक में PM मोदी की तरफ से बहुत सारे ऐसे दिशा निर्देश सीएम को मिले होंगे जो वो जब लौटेंगे जयपुर तो फिर वो हमें उनकी बैठकों में, उनकी संगठनात्मक गतिविधियों में या फिर जो सरकारी कामकाज है, योजनाएं हैं, उनमें उसका असर हमें दिखाई देगा। जी सुशांत, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा था। आपने बात की कि निवेशकों का क्या रुझान है, इसके बारे में भी जो सीएम भजनलाल शर्मा है उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया, लेकिन मैं आपसे ज़रा जानना चाह रहा था कि क्या रुझान है अभी तक। ये मुंबई में भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन क्या रुझान निवेशकों का दिख रहा है इसमें? देखिए, निवेशकों का रुझान बहुत अच्छा है। जो तस्वीर हमें मुंबई में दिखाई दी थी, 4.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव उस रोड शो में आए
और निवेशकों ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस दिया है वो उत्साहवर्धक है एक तरीके से इस समिट से पहले। और अभी तक 6 लाख करोड़ के निवेशक प्रस्ताव आ चुके हैं। तो किसी भी समिट के अगर 3 या 4 महीने पहले अगर इस तरह की परिस्थितियां हों तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कामयाबी की दिशा में सही दिशा में वो समिट बढ़ रही है। अभी देश के कई राज्यों में जाएंगे सीएम और विदेशों में भी रोड शो होने वाले हैं। तो इस बार का राइजिंग राजस्थान पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत बड़ा और बहुत भव्य होने वाला है। और हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब वहाँ जिस तरह का आयोजन होता था, कुछ उसी तरह की तस्वीर हमें राजस्थान में देखने को मिल सकती है दिसंबर में जब पीएम आए और देश के तमाम बड़े उद्योगपति उद्यमी उस समिट में शिरकत करेंगे और विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां भी राजस्थान में आएंगी। और मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनके लिए निवेशकों से ज़्यादा वीआईपी कोई नहीं है। वो जो कहेंगे उसे करके भी दिखाएंगे। केवल प्रस्ताव लेना, एमओयू करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि राजस्थान को 2047 तक का जो उनका मिशन है, प्लान है, उस दिशा में आगे ले जाना है। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि केवल चुनिंदा सेक्टर्स में ही निवेश होगा। आमतौर पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री लगा दी जाती है, लेकिन इस बार चाहे वो अक्षय ऊर्जा हो, आईटी सेक्टर हो, ईवी सेक्टर हो, ये सारी इंडस्ट्री जो है, खासतौर पे बड़े जो ग्रुप हैं, वो राजस्थान में हमें आने वाले दिनों में अपना कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो केवल समिट निवेश के लिहाज से नहीं, बल्कि राजस्थान की आर्थिक रोडमैप के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत।